तानी ने हाथापाई करके फिर से एक दफ़ा हूर की ज़िंदगी को बर्बाद करने का प्लान कर लिया है, क्योंकि इससे इरादे मज़ीद सख्त हो चुके हैं। भाई तैमूर की भी काफ़ी ज़ुबान है, किस हद तक चला गया और क्या क्या कहता गया। उसको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि इन सब चीज़ों में हूर की तो कोई गलती नहीं थी। अगर मोहब्बत सच्ची होती तो इस चीज़ के बारे में ज़रा तो सोचता कि आखिर इसमें हूर की क्या गलती है। बहरहाल जी, छोड़िए इन बातों को। अब हूर को काफ़ी गुस्सा है और फिर से वही हश्र हो रहा है इस दानी का। लेकिन दानी भी बेचारा पिस के रह गया है, उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। वो फिर अपनी बहन के बारे में इस तरीके की बातें सुनता रहे। वो कहता है, मैं चाहता ज़रूर हूँ कि तुम अपने घर में जाओ और खुशी के साथ जाओ, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में इस तरह की बात करेगा तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए था, तुमने तो उसका गिरेबान ही पकड़ लिया। आखिर कोई ऐसा कैसे अपने बहनोई के साथ कर सकता है। मुझे तो शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। किस किस्म की तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं भी इसको यही समझाना चाह रही थी कि इसको उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए था। ये इसने बहुत गलत कर दिया है, ये काम और ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। लेकिन जी, आप देखेंगे तैमूर जैसे ही उससे गिरेबान पकड़वाता है, काफ़ी ज़लील होता है बड़े ज़माने में, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है उसके साथ साथ कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। कल तक यही दानी अपनी बहन को ज़लील करवाने में लगा रहता था और आज उसी के लिए इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। इसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा है। लेकिन दानी आकर कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसको मारा नहीं, उसको समझाने की कोशिश की है। पहले उसको हूर कहती है, तुम्हारा समझाने का तरीका काफ़ी गलत था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब हालात ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होंगे। शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, और काश अगर तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा होता तो तुम्हारा दिमाग काम करता, तुम इस तरह की हरकत ना करते। लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी और वही किया जो तुम्हारे दिल में आया और जो तुम्हारा मशगला रहा है। इसके अलावा और कुछ भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हूर उसको साफ साफ कह देती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था सो हो गया है। अब खैर इन बातों को लेके करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। दानी जब भी मेरे रास्ते में आया है, कोई ना कोई रुकावट ही खड़ी करने आया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं और क्या न करूं, क्योंकि पता नहीं क्यों इसको क्या मसला है। जब भी आता है नई नई कोई ना कोई किस्सा पढ़ ही जाता है और मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें दानी ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे सारे हालात को ठीक कर देगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दशका लग चुका है कि ऐसा ना हो कि काम ख़राब हो जाए। अगर काम ख़राब हो गया तो सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ उस पर आ जाएगा। इस सोच ने उसको काफ़ी ज़्यादा टेंस में ला दिया है। इसलिए वो कहती है कि देखो दानी, जो कुछ भी था तुम्हें उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए था, तुम्हें उसकी बातें सब्र तहम्मुल के साथ सुननी चाहिए थी। तुमने जज्बाती फैसला करके बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। इस फैसले से तुम्हें नहीं पता कि कितना नुकसान हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, और ना ही मैंने कुछ जानबूझकर किया गया है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। हालांकि आप भी जानती है कि उसकी ज़ुबान किस कदर तल्ख हो चुकी थी, जिसको रोकना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर उसने बिल्कुल भी यानी कि खामोश नहीं होना था। इस पर वो कहती है, हाँ बाकी मैं तुम्हारी सारी बातों को एग्री करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा देते। अब वो लोग ज़्यादातर पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल फेंकेंगे और कहेंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार हूर का सब्र रंग ले आया, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, बचपन से लेके आज तक अपनी माँ की तल्ख बातों को बर्दाश्त किया, सबके रवैये को देखा, आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द दानी हर चीज़ को सेट कर लेगा और वाकई में जो कुछ उसने अपनी बहन से कहा है, इस पर अमल करके अपनी बहन का घर बसाने की पूरी कोशिश करेगा। वो तैमूर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आपको मेरी बहन को माफ़ करना ही होगा, इन सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तैमूर अभी तक पूरे तरीके से पीछे नहीं हट पा रहा है। ये चीज़ उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं।
और वो कहती है कि बेटा ये किस किस्म का फ़ैसला किया है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द अपना फ़ैसला सुना दूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ अभी भी काफ़ी थरथराहट का शिकार है, क्योंकि वो समझ रही है कि अभी भी यहाँ कुछ चांसेस हैं कि अभी भी सारा कुछ बदल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन हकीकत यही है, इसकी दाल नहीं गलने वाली। अभी भी सारे मामला ठीक हो जाएँगे, क्योंकि तैमूर के दिल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो अपनी अगली ज़िंदगी को सही तरीके से गुज़ारने की कोशिश करेगा और हूर को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से माफ़ी माँग ली थी। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि किस तरीके से दानी बहुत परेशान हो चुका है और उसकी सारी उम्मीदें आगे से ख़त्म होती जा रही हैं। वो जैसे ही अपने इस चेहरे को देखता है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है और खौफ़ज़दा हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है? बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए, लेकिन हूर उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम मेरा घर बसाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। मैं ज़रूर जाकर तुम्हारी हर चीज़ को मुश्किल को आसान करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हूर अभी खुद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई। हूर के सारे मामलात सेटल नहीं हो पाए। लेकिन अब किसी की भी कोशिश नहीं, यानी कि उसकी माँ तैमूर की, वो हरगिज़ नहीं चाहती। जैसे ही दानी उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मैं तैमूर भाई से बात करना चाहता हूँ, वो उसको साफ-साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। उसका भी वही जवाब होगा जो मेरा जवाब है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो घर आता है, काफ़ी उदास नज़र आता है। उसकी माँ इस चीज़ का सबब पूछती है कि आखिर बेटा क्या मसला है? क्यों तुम ऐसे परेशान हो? जिस पर दानी कहता है कि उसके घर वाले ही नहीं चाहते कि हूर इस घर में आए। असल बात ये है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि अब तुम उधर नहीं जाओगे, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर जाकर सारे मामले सेट होंगे। बार-बार उधर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है और वैसे भी वो लोग ज़्यादा ज़िद में आ जाएँगे, इसलिए बेहतर यही है कि अभी इन सब चीज़ों से किनारा रखो और खामोशी के साथ जो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो। बहरहाल जी, दानी को इस बात की तो समझ आ चुकी है और वो कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, मैं वो भी करूँगा अपनी बहन के घर को सेट करने के लिए। काफ़ी परेशान हो चुका है वो हूर को देख-देख कर।